वृंदावन में गौरंगदास नाम के एक महान संत हुए। एक बार वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे। जगन्नाथपुरी में जैसे ही ये पहुँचे तो जगन्नाथ भगवान को इनके साथ में साख्य प्रीति उदय हो आई। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण श्री दाम मधुमंगल के साथ में कभी जूठन खाते हैं, कभी जूठन खिलाते हैं, इसी प्रकार से जगन्नाथ जी को भी इनके साथ में भोजन करने का लोभ हो आया। तभी क्या देखा इन्होंने कि जगन्नाथ जी की जो भुजाएं हैं वो एकदम से लंबी होने लगी और लंबी होते होते ये बाहर बैठ के, जगन्नाथ मंदिर के बाहर बैठ रहे थे और वहीं पे ये अपना भोजन कर रहे थे। तभी जगन्नाथ जी का लंबा हाथ इनकी भोजन की थाली के पास में आता है। इनको तो एक दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है, कस्तूरी, केसर और एक अविस्मरणीय सुगंध। और देखते हैं कि भगवान इनकी थाली से भोजन को ले ले करके खुद खा रहे हैं। ये तो आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये हाथ कहाँ से आ गया इतना लंबा। तभी इन्होंने देखा कि स्वयं जगन्नाथ जी इनकी भोजन की थाली में से भोजन कर रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों के साथ में भोजन करने का लोभ होता है। तभी भगवान ने अपने आप को अंतर्धान कर लिया और उनकी भुजाएं जो थीं वो गायब हो गईं। इन्होंने अपने आश्चर्य को, अपने भाग्य को बड़ा सराहा कि अरे जगन्नाथ जी ने स्वयं मुझे दर्शन दिए और मेरी थाली से उन्होंने स्वयं भोजन किया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों के साथ में भोजन करने का लोभ हो जाता है। एक बार गौरंगदास बाबा जी महाराज जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। वहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी। ये भी रथ यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। रथ यात्रा में इन्होंने एक विशेष घटना देखी कि जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर एक विशेष बड़ा मटका रखा हुआ था। सभी भक्त उस मटके में से शरबत पी रहे थे। इनके हृदय में भी शरबत पीने का लोभ जागा, लेकिन इनके गुरुदेव श्री रामदास बाबा जी महाराज ने इनको मना किया था कि रथ के ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि भगवान का रथ और भगवान में कोई भेद नहीं है। ऐसा कुछ भक्त लोग मानते हैं। ये रथ के ऊपर नहीं चढ़े। तभी भगवान जगन्नाथ जी ने एक विशेष लीला की। सभी भक्तों की छीना झपटी में वह मटका फूट गया और रथ के ऊपर से एक स्वर्ण धारा रूप एक अमृत बहने लगा और इन्होंने चुल्लू भर भर के खूब सारा उस शरबत का पान किया और समझ गए कि स्वयं जगन्नाथ जी ने इस शरबत के रूप से इनके ऊपर कृपा की है। और शरबत पीते हुए उनको ये नहीं लगा कि कोई ये साधारण शरबत है, उनको ऐसा ही लगा कि भगवान का अधरामृत ही मैं पान कर रहा हूँ। एक बार गौरंगदास बाबा जी के माता पिता इनको ढूंढते हुए नवद्वीप में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुंचकर इनके गुरु रामदास जी से वो झगड़ने लगते हैं। रामदास जी ने समझाया कि देखो, आपका बेटा भक्ति करना चाहता है, उसको भक्ति करने दो। वो नहीं मानते हैं। तभी उनके माता पिता के साथ में एक दिव्य घटना होती है कि पीछे से कोई एक लंबा, एक तेजस्वी पुरुष आता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है। उनके पिताजी जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि एक तेजस्वी महापुरुष हैं। तेजस्वी महापुरुष ने इनसे कहा कि आप क्यों व्यर्थ मोह में पड़े हुए हो। इस संसार में कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं है और ये तुम्हारा जो बालक है ना, ये तो मेरा है और ये भगवान की सेवा के लिए है, इसको छोड़ दो। तभी पीछे से उनके गुरुदेव रामदास जी आते हैं और उनके पिता के से बोलते हैं, चलिए चलिए हम आपको किसी और व्यक्ति से मिलाते हैं। इनके पिताजी तो आंखों से रो रहे थे और बोलते हैं कि मुझे एक महान संत के अभी दर्शन हुए, पता नहीं कहाँ चले गए वो। उन्होंने पूछा कौन? बोले एक लंबे से थे, तेजस्वी थे। तो उन्होंने बताया कि ये तो राधा रमण चरण दास जी थे, हमारे गुरुदेव। बोले हाँ लगता है वही थे। कहाँ है वो? उनके गुरुदेव हाथ पकड़ के ले जाते हैं और पहुँचते हैं जहाँ पे उनकी समाधि होती है। बोले यही थे क्या? बोले हाँ यही थे। और उनकी तस्वीर देख करके और उनकी मूर्ति को देख करके समझ गए कि इनके साक्षात जो परम गुरुदेव हैं, इनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। वो समझ गए कि तेजस्वी महापुरुष की कृपा से मेरे बालक को इतनी कृपा मिली है। और इस तरीके से उनके भी माता पिता ने, अर्थात गौरंगदास बाबा जी के माता पिता ने उन महान संत का साक्षात्कार किया। एक संत की कृपा से ही कोई व्यक्ति संत बन सकता है। गौरंगदास बाबा जी महाराज गोवर्धन के निकट पहुंचते हैं। ग्वाल पोखर के पास ही उन्होंने अपनी कुटिया बना ली थी और वहीं पे भजन कर रहे थे। एक दिन गोवर्धन जी, गिरिराज गोवर्धन, इनको स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि यहीं पास में मेरा एक सुंदर सा विग्रह विराजमान है, उसको तुम कल निकाल लेना। सुबह जैसे ही उठते हैं, पास में जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा से कुएं की खुदाई का काम चल रहा है। गौरंगदास बाबा जी भी वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचे, कुछ ही क्षणों में वहाँ पे एक सुंदर से गोवर्धन के विग्रह, गिरिराज जी के विग्रह वहाँ पे प्रकट होते हैं और उसको वो अपनी कुटिया पे ले आते हैं। उनके लिए ने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र और कई प्रकार के मुकुट, स्वर्ण के मुकुट भी इन्होंने व्यवस्था की। लेकिन इनका जो नियम था नित्य सेवा का या फिर भगवान की लीला स्मरण करने का, वो सब छूटने लगा। तभी इन्होंने
एक छटपटाहट सी हुई और अपने गुरु के पास में पहुंचते हैं। गुरु से पूछते हैं कि क्या मैं क्या करूं, भगवान की सेवा करूं कि या फिर पहले जिस प्रकार से वैराग्य भाव से रह रहा था उस प्रकार से सेवा करूं। इनके गुरु ने कहा कि जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद ने श्री मदन मोहन जी की सेवा त्याग दी थी और एकांत भजन कर रहे थे, इसी प्रकार से आप भी करिए, क्योंकि जो व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है उसको विलासिता से विग्रह की पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो विग्रह की सेवा अगर करनी है तो मानसी सेवा से करना चाहिए, क्योंकि आप हैं वैरागी व्यक्ति। अगर आप आभूषणों से, सुंदर वस्त्रों से या फिर बड़ी बड़ी महंगी वस्तुओं से अगर भगवान की सेवा करेंगे तो आपको भजन करने का समय नहीं मिलेगा। इसके बाद इन्होंने जो गिरिराज जी की सेवा थी वो किसी एक वैष्णव को पधरा दी और ये स्वयं जैसे निर्विघ्न भजन वैराग्य भाव से करते थे उसको उन्होंने प्रारंभ कर दिया। गौरंगदास बाबा जी महाराज वृंदावन के शाहजहाँपुर बगीची में रह रहे थे। वहाँ पर रहते हुए वहाँ के ही वृक्षों को ये नित्य राधा रस सुधानिधि और वृंदावन महिमा अमृत का नित्य पाठ सुनाते थे। एक बार इनको मधुकरी से आने में विलम्ब हो गया। विलम्ब होने के कारण इन्होंने सोचा कि पाठ मैं कल ही करूँगा। तभी वहाँ पर निकट में एक वृक्ष था पीपल का। वो बोलता है, बाबा आज तुम पाठ नहीं करोगे क्या? बाबा ने कहा, मेरे पास प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। पीपल के वृक्ष बोलते हैं कि अंदर जाके देखो, तुम्हें मोमबत्ती और माचिस मिलेगी। ये अपनी कुटिया में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वास्तव में वहाँ पे मोमबत्ती और माचिस रखी हुई है। जैसे ही अंदर गए, माचिस को बाहर लाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और उस वृक्ष के सामने बैठ करके फिर से राधा रस सुधानिधि और वृंदावन महिमा अमृत का पाठ करते हैं। इससे पता चलता है वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, वो बोलते भी हैं और जो वस्तु जिसको चाहिए होती है उसको प्रदान करते हैं। गौरंगदास बाबा जी से कथा सुनने का लोभ वहाँ के वृक्ष लता को ही नहीं, वहाँ के ठाकुर को भी था। एक बार गौरंगदास बाबा जी महाराज स्वामी नाम के ग्राम में पहुँचते हैं। वहाँ के वृंदावनवासी कहते हैं कि आप हमें वृंदावन महिमा अमृत की कथा सुनाइए। ये कथा सुनाने लगते हैं। 20 दिन तक कथा चलती है। 20 दिन के बाद ये जाने को हुए। तभी एक रात पूर्व में भगवान ने पुजारी को सपने में कहा कि देखो, मुझे इनकी कथा बहुत अच्छी लगी है, इनसे कहो कि 5-7 दिन और कथा करें। पुजारी के कहने पर ये वहीं पर रुक जाते हैं और 7 दिन तक फिर से वृंदावन महिमा अमृत की दिव्य कथा को कहते हैं। इस प्रकार से ये हमेशा वृक्ष लताओं को, भगवान को और भक्तों को नित्य वृंदावन महिमा अमृत और राधा रस सुधानिधि की कथा सुनाया करते थे। एक बार गौरंगदास बाबा जी महाराज एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पे उन्होंने 5 दिन तक कथा की। 5वें दिन जब ये मधुकरी के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस भी घर पर वह रोटी मांगने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे स्वयं राधा कृष्ण इनको भिक्षा दे रहे हैं। दूसरे घर पे गए तो वहाँ पे भी उनको राधा कृष्ण के दर्शन हुए। तभी इनको समझ में आ गया कि जहाँ पर स्वयं राधा कृष्ण ही भिक्षा देने को तत्पर हैं तो वहाँ से मुझे नहीं जाना चाहिए। बाबा महीने 2 महीने उसी गांव में रुक कर के भिक्षावृत्ति से रहे और नित्य प्रति ब्रजवासियों को कथा सुनाते रहे। एक बार गौरंगदास बाबा जी महाराज अपने गुरुदेव स्थान कलकत्ता जाते हैं। वहाँ पे उनको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के ऊपर कुछ बोलना होता है। सभा में जैसे ही इन्होंने बोलना प्रारंभ किया, कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा से, उसके प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई मरा व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। तभी मानो काल ने उनको एक चुनौती दे दी। ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था, तत्काल वो मृत्यु को प्राप्त होकर उनके सामने गिर पड़ता है। सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। इन्होंने अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा, मानो हरिनाम की शक्ति उसमें फूंक दी। तभी सभी ने प्रत्यक्ष देखा कि वो पक्षी फिर से जीवित हो उठा और पुनः उसी डाली पर अवस्थित हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि वास्तव में जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो दिव्य है, इसके प्रभाव से कुछ भी हो सकता है।